क्या आप जानते हैं जुगनू के शरीर में लाइट कैसे जलती है? या फिर अगर परमाणु बम फटा तो कितनी मात्रा में तबाही होती है? या दूध का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ, अगले कुछ पलों तक आप जान जाएंगे इन सभी बातों के बारे में। लेकिन अगर आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्टाइड यूट्यूब चैनल और ये है ज्ञानदार एपिसोड नंबर 9। तो बिना रुके इस पूरे एपिसोड को देखते रहिए क्योंकि इस एपिसोड में जो आप जानने वाले हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो सुबह सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? सुबह सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले हल्का होते हैं। और दोस्तों जब हम हल्का होते हैं तो हमारी जो टट्टी होती है उसका भी रंग होता है भूरा। पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसे जानने से पहले आपको थोड़ा लीवर के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों लीवर जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि और सबसे बड़ा दूसरा अंग होता है। और दोस्तों जो वयस्क लोग होते हैं यानी कि जो 18+ लोग होते हैं उनमें 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक का लीवर होता है। दोस्तों यह लाल या भूरे रंग का होता है। दोस्तों लीवर शरीर में जहरीले या रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर कर देता है और ये मल या मूत्र यानी बाथरूम या लैट्रिन के थ्रू निकल जाता है। दोस्तों ये जो पित्त होता है ये यकृत में बनता है। और दोस्तों जो हमारी टट्टी होती है उसका रंग इसी के कारण भूरा होता है। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर परमाणु बम फटा तो तबाही होगी। पर दोस्तों तबाही कितनी होगी, क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि परमाणु बम गिरा कहाँ है। दोस्तों उसके बाद 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खाक ही खाक हो जाता है और एयर ब्लास्ट नंबर 1 के थ्रू 3.21 किलोमीटर तक झटके महसूस किए जाते हैं और 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाता है। दोस्तों इससे 50 से लेकर 90% लोग प्रभावित होते हैं। दोस्तों फिर एयर ब्लास्ट नंबर 2 के थ्रू 40.2 किलोमीटर तक फैली इमारतें भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाती हैं और थर्मल रेडिएशन का असर 47.9 किलोमीटर तक होता है। और दोस्तों एयर ब्लास्ट नंबर 3 का प्रभाव 93.7 किलोमीटर तक फैलता है और 100 किलोमीटर तक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही होती है। दोस्तों आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि गांधी जी के बारे में न जानता हो। दोस्तों पर क्या आप जानते हैं ये जो गांधी जी थे उन्होंने भारत की आज़ाद तो करवाया ही था, पर दोस्तों वो बहुत महान भी थे और उनकी सोच बहुत ऊंची भी थी। दोस्तों इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों एक बार गांधी जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों ट्रेन के सफ़र के दौरान उनका एक जूता ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने फटाफट से अपना दूसरा जूता निकाला और उसे भी नीचे फेंक दिया। दोस्तों जब लोगों ने ऐसा करते हुए गांधी जी को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों गांधी जी ने जो जवाब दिया वह सुनकर सभी हैरान हो गए। दोस्तों गांधी जी ने ये कहा कि पहला जूता गिर जाने के कारण दूसरा जूता तो मेरे काम का था ही नहीं, लेकिन अगर मैं इस जूते को भी गिरा देता हूँ तो जो व्यक्ति इन दोनों जूतों को पाएगा वह शायद इन दोनों जूतों का उपयोग अपने जीवन में कर सके। दोस्तों आप रात में कहीं न कहीं तो गए ही होंगे और आपने रात में चलते वक्त चांद को भी देखा ही होगा और आपने कभी न कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब आप चलते हैं तो चांद भी आपके साथ साथ ही चलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों दरअसल बात यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों इसलिए चंद्रमा द्वारा जो हमारे आंखों पर कोण बनता है तो जब हम चलते हैं तो वो बहुत कम ही परिवर्तित होता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वह भी हमारे साथ साथ ही चल रहा है। दोस्तों मनुष्य दिमाग के बारे में एक और जानकारी भी जान लीजिए। दोस्तों जो मनुष्य का दिमाग होता है उसमें लगभग 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं होती हैं। दोस्तों यानी कि लगभग 1,60,900 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाएं मनुष्य के दिमाग में होती हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट का ज़माना हो गया है और दोस्तों आज अगर किसी को कुछ भी देखना होता है तो वो डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करता है या कोई और एप्लीकेशन ओपन करता है और गाने सर्च करके सुन लेता है। लेकिन दोस्तों जब शुरू में गाने सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था तब जो है कि दिन के वक्त गाने अच्छे से नहीं आते थे, परंतु रात्रि में गाने अच्छे से आते थे।
पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दोस्तों, इसका कारण ये था कि दिन के वक्त जो सूर्य की गर्मी होती थी उसके कारण आयनमंडल का घनत्व कम हो जाता था, लेकिन रात में जो गर्मी होती थी वह कम हो जाती थी, इसके लिए आयनमंडल का घनत्व बढ़ जाता था और दोस्तों आवाज़ साफ आने लगती थी। दोस्तों, आपने रात में जुगनू तो देखे ही होंगे। हाँ दोस्तों, हम उन्हीं जुगनू की बात कर रहे हैं जो कि रात में तारों की तरह टिमटिमाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो जुगनू होते हैं वो टिमटिमाते कैसे हैं? तो दोस्तों, जो जुगनू का पेट होता है उसके नीचे की ओर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं जो कि नाड़ियों से नियंत्रित होते हैं। दोस्तों, इन अंगों में ल्यूसिफेरिन नामक पदार्थ होता है। दोस्तों, यही ल्यूसिफेरिन नामक पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो प्रकाश निकलता है जो कि हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सकें। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।